हमारे गांव का जो पिछले 25 साल से सभी सरपंच बड़ा जोर लगा रहे थे कि हमारे गांव का नाम लंडोरा था, उसको चेंज किया जाए। वो चेंज नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार मैंने इसका बहुत प्रयास किया और मंत्री कर्णदेव के सहयोग से मैंने अपने गांव का नाम जयरामपुर रख दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज लाइव तस्वीरें। हम आपको जिले के गांव जयरामपुर लंडोरा से दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच बने हैं मनोज सेतिया। आपको बता दें, मनोज सेतिया इस गांव के लगातार तीसरी बार सरपंच बने हैं। एक रिकॉर्ड कायम किया है मनोज सेतिया ने। ऐसा इनके अंदर क्या खासियत है जो गांव की जनता ने तीसरी बार इन्हें अपना सरपंच चुना है और इन पर अपना विश्वास जाहिर किया है। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गांव वासियों का कैसे ये आभार व्यक्त करेंगे, साथ ही इन्होंने गांव के लिए ऐसा क्या क्या किया है जिनके बल पर अब की बार तीसरी बार ये सरपंच बने हैं, और पहले भी ये क्या क्या कार्य करते रहे हैं और भविष्य की इनकी योजना क्या है। सबसे पहले नमस्ते भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं नमस्ते भारत न्यूज का अपने गांव जयरामपुर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं सभी गांव वासियों का, चाहे वो किसी भी बिरादरी का, सभी छत्ती बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जिताया कि तीसरी बार भी लगातार मेरे को सरपंच बनाया जी। और मेरा सवाल ये है कि आपने ऐसा गांव के लिए ऐसा क्या किया है जिसके चलते आपने हैट्रिक लगाई है? देखिए, वैसे तो गांव में जो नॉर्मल विकास के कार्य होते हैं वो सभी हमने पूरे कर दिए हैं। ऐसी कोई गली या हमारे यहाँ कोई नाली नहीं है जो पक्की ना हो। लेकिन सबसे बड़ा कि हमारे गांव का जो पिछले 25 साल से सभी सरपंच बड़ा जोर लगा रहे थे कि हमारे गांव का नाम लंडोरा था, उसको चेंज किया जाए। वो चेंज नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार मैंने इसका बहुत प्रयास किया और मंत्री कर्णदेव के सहयोग से मैंने अपने गांव का नाम जयरामपुर रख दिया। में लड़के लड़कियां जाती थी, उनको बड़ी शर्म आती थी लंडोरा बोलने में, लेकिन ये नाम बदलने में मैंने पूरे गांव वालों को मेरे से बहुत खुशी हुई है जी। तो साथियों, आपने देखा कि जिस तरह से इस गांव का नाम बदला गया और लगातार विभिन्न सरकारें बनी, विभिन्न सरपंच बने, लेकिन और बार बार गांव वासियों की तरफ से इस गांव का नाम बदलने की बात कही गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सरपंच मनोज सेतिया जैसे ही बनते हैं और इस क्षेत्र से जो विधायक थे और जो प्रदेश सरकार में मंत्री थे कर्णदेव कंबोज, उनके सहयोग से इस गांव का नाम जयरामपुर रखा गया। ये इनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा और आपके ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिनके बल पर आपको जीत मिली? हमारे यहाँ कुछ गांवों में तो एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं होता। हमारे गांव में 2 कम्युनिटी हॉल हैं, और हमारे गांव में वाल्मीकि चौपाड़ है, उसका भी हमने विस्तार कराया। हमारे गांव में पाल चौपाड़ नहीं थी पहले, हमने उसका भी विस्तार कराया। हमारे गांव में आंगनवाड़ी की बिल्डिंग नहीं थी, हमने उसका भी विस्तार कराया। हमने कुछ खेतों के गोर कच्चे थे, वो भी पक्के कराए। हमारे गांव से पानी की निकासी नहीं होती थी, उसके लिए हमने बहुत बड़े एक नाले का निर्माण कराया। और एक सिर्फ हमारे गांव में एक तालाब का थोड़ा सा काम रह गया है कि उसकी एक दिक्कत है कि उसमें पानी की निकासी कहीं बाहर नहीं जा सकती। आसपास जो लोगों के खेत हैं वो पानी निकालने नहीं देते। एक ये विकास का कार्य अधूरा रह गया। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उसकी पाइपलाइन में एक दूसरा तालाब है उसके तक ले जा सकूं, ताकि उसका पानी खत्म हो और उसका भी विकास मैं करा सकूं। सरपंच साहब, आमतौर पर देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं, आप लगातार तीसरी बार सरपंच बने हैं, तो चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं गांव का भाईचारा को ठेस पहुंचती है। तो आपका ऐसा क्या प्रयास रहेगा कि सभी 36 बिरादरी मिलजुल कर रहें और ये जो चुनाव के दौरान कटुता लोगों के बीच पैदा होती है उसको सही किया जा सके? मेरे गेस्ट जो लड़का इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने उनको बोला है कि आप एक किस्म की आपकी जीत है, 2 वोट की जीत कोई इतनी बड़ी मायने नहीं रखती। ठीक है, जीत तो जीत होती है, 1 वोट की भी हो। मैंने उनको कहा है कि आप यंग हो, आप खड़े होकर आगे कार्य करो, मैं आपका साथ दूंगा बिल्कुल। लेकिन
गांव में कोई भी पार्टीबाजी, कोई भी ऐसा ना हो कि किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाए, ऐसा ना हो। और मैं आपके साथ हूं, और वो अगर कार्य करना चाहते हैं मैं उनको आगे रखूंगा और वही कार्य करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और तीसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि अब की बार आपने हैट्रिक लगाई है, अब तीसरी बार गांव के सरपंच बने हैं, और जो आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक में आप सबसे सीनियर सरपंच होंगे। जो सरपंच एसोसिएशन का चुनाव होगा, क्या वहाँ पर आपकी दावेदारी अध्यक्ष के तौर पर पक्की रहेगी? नहीं, मैं एक्चुअली इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता। फिर भी जो सभी अपना जब सरपंच इकट्ठे होंगे वो जैसा निर्णय लेंगे मैं उनके साथ हूँ। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि वैसे तो ये तीसरी बार सरपंच बने हैं और वरिष्ठता के आधार पर इनका दावा भी बनता है, लेकिन सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जैसा सरपंच निर्णय लेंगे वैसा ही माना जाएगा। और हम भी इन्हें अपनी ओर से, हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि ये तीसरी बार सरपंच बने, और अगली बार भी के लिए भी शुभकामनाएं इनको देते हैं। तो साथियों, आप बने रहिए नमस्ते भारत न्यूज़ के साथ, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे गांव के लोग भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि तीसरी बार सरपंच चुने गए हैं। और अच्छा होता गांव में चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से ऐसे सरपंच चुन लिए जाएं जिसमें गांव के ऊपर, सरकार के ऊपर अनावश्यक बोझ ना बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके कार्यकाल का जो सबसे बड़ा काम रहा है, इस गांव का नाम बदला गया, जिसको बच्चे अपने स्कूल में या कहीं भी और रिश्तेदारी में जाते थे तो नाम लेने में शर्म महसूस करते थे। उस ऐसे नाम को इन्होंने अपने बड़ी कर्मठता के साथ प्रदेश सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के मंत्री के सहयोग से उस नाम को हटवाया और इस गांव का नाम जयरामपुर रखवाया, जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय हो सकती है। और आगे भी इनका कहना है कि गांव की जो पानी की निकासी का मसला है वो इनके लिए प्राथमिकता रहेगी। सभी साथी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशपाल राणा, जयरामपुर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।